नहीं, इससे थका नहीं रही है। ये इनका किसान इनके आखिरी ताबूत में कील मारने का काम करेंगे। इनकी बुद्धि पे विनाश काले, फिर मैं कहता हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि पे पर्दे पड़े हुए हैं। इनका विनाश बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्दी इनका विनाश होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश बेचने का काम कर रहे हैं और बेचना भी इसलिए पड़ रहा है कि इनकी आर्थिक नीतियाँ ध्वस्त हो चुकी हैं। ये सबके सामने आ चुका है। पूरे ये देश को बेच दिया इन्होंने, रेलवे बेच दी, एयर इंडिया आज ही आया है कि एयर इंडिया को ये बेचने वाले हैं, LIC बेच दी। ये सब बेचने पर लगे हुए हैं। अब लोगों का बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं रहा है और ये अभी भरोसे के काबिल भी नहीं है। और इनको अभी ये आंदोलन इनका आखिरी आंदोलन होगा। गुजरात में जब आंदोलन की हमने शुरुआत कर दिया है, गुजरात ही इनको सबक सिखाने का काम करेगा। बहुत जल्दी आप देखोगे कि गुजरात के अंदर ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण करने वाला है। और अभी 1 तारीख को वहाँ पे भावनगर के अंदर 2 टोल हैं, उनको उनके संबंध में 30 सरपंच और प्रधानों ने अभी मीटिंग किया है और 1 तारीख को टोल फ्री करने का काम होगा। ये वहाँ पे आंदोलन की गुजरात में पहली शुरुआत होगी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ पर पिछले 4 महीने से बाकायदा किसान आंदोलन चल रहा है। दूर दूर के लोग किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो गुजरात से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार राणा। राणा जी, आप गुजरात से आए हैं, क्या है आपकी खास मांग? मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर था। उसमें से रेजिग्नेशन देने के बाद में किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए मैंने रेजिग्नेशन दिया और मेरा लास्ट पेमेंट 1,32,000 था। और मैं किसान पुत्र हूँ, इसलिए मैं इस आंदोलन से जुड़ने के लिए मैं यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ हूँ। राणा जी, आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी जिसकी लाखों रुपए सैलरी रही है। क्या वाकई में ही आपको लगता है कि जो कि तीनों किसान कानून हैं ये बहुत गलत हैं? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये कानून बिल्कुल गलत है। और ये जो दुर्योधन जैसे बोलते थे कि एक सुई के बराबर मैं नोक नहीं दूंगा, ज़मीन नहीं दूंगा, ये वही स्थिति बनी हुई है। वही एरिया है। और इनको जो किसान रूपी अर्जुन है वो इनको हराएंगे और ये कानून जो है वापस होगा, ये निश्चित वापस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो ये कहती है कि हम जो तीनों कानून लेकर आए हैं किसानों के लिए, इससे किसानों की आय 2 गुना होगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों की फसल का अच्छा दाम मिलेगा, बाहरी कंपनी आएंगी। कैसे मिलेगा? जब आप तेल के भाव 80 रुपये बढ़ा दो और आप किसान हितैषी होने का दावा कैसे कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा जो किसानों का जो काम होता है वो तेल पे आधारित है। अभी आपने 300 रुपये DAP पे बढ़ाया। ये जो जितने इन्होंने आज तक जो वायदे किए हैं उनका सभी वायदे फेल हुए हैं। नोटबंदी इन्होंने की, वो इनकी फेल हुई। GST इनकी फेल हुई। इन्होंने लॉकडाउन ऐसे लगाया, वो फेल हुआ और ये भी फेल होगा। जब इनके चारों तरफ से इनको ऐसा लगने लगा कि अब हम क्या करें, तो इन्होंने किसानों के ऊपर इन्होंने किसानों को शोषण करने के लिए कानून लेके आए हैं। लेकिन सर, वो तो कहते हैं कि हम जो भी कानून लाते हैं सरकार में, इस अपने देश में, या जो भी फैसला लेते हैं, सरकार जो फैसला लेती है, देश के लोग सभी का विरोध करने लग जाते हैं। विरोध तो करेंगे ना। GDP कहाँ पे जाके चली गई है? आपने जो भी कहा, कथनी और करनी में दोनों में अंतर है ना। कहने को तो कुछ भी कह दीजिए आप, पर उसके परिणाम तो आज लोगों के सामने। बेरोजगारी किस कदर है इस देश में, तो ये इसलिए लोगों का 6 साल के अंदर इनका भरोसा खत्म हो चुका है। अब इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आखिरी ये किसानों को लूटने के लिए आए हैं और किसान समझ चुका है। एक छोटे से छोटा गांव का आदमी भी इस बात को समझ चुका है कि ये सरकार खाली हवा में बात करती है, इनकी बातों में कोई दम नहीं है और ये इनका कोई भी भरोसा इनका खत्म हो चुका है लोगों से। जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो भी कानून लेकर आई 7 साल के दौरान, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, या फिर ये किसान कानून हो, किसी को भी सरकार ने पीछे नहीं हटी है किसी भी कानून पर, किसी भी फैसले पर। तो किसान कैसे अपना सफल हो पाएंगे इस कानून को लेकर? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो बुद्धि पे पर्दे पड़ जाते हैं और उसी के फलस्वरूप ये इन्होंने किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर हाथ डाला है। तो इसमें ये कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इनको पीछे हट करनी पड़ेगी और ये इसमें हारेंगे, निश्चित हारेंगे, क्योंकि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, 12 दौर की वार्ता हुई है किसानों और सरकार के नुमाइंदों के बीच में, कोई बात नहीं बनी है। क्या सरकार थका रही है किसानों को?
नहीं, इससे थका नहीं रही है। ये इनका किसान इनके आखिरी ताबूत में कील मारने का काम करेंगे। इनकी बुद्धि पे विनाश काले, फिर मैं कहता हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि पे पर्दे पड़े हुए हैं। इनका विनाश बहुत निकट भविष्य में, बहुत जल्दी इनका विनाश होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी हमेशा अपना ट्वीट करते रहते हैं। यदि शिखर धवन की उंगली में चोट लग जाती है तो वे ट्वीट करते हैं, 2 शब्द लिखते हैं, उनके लिए दुख प्रकट करते हैं। लेकिन करीब 300 किसानों की जान चली गई है, चाहे ठंड से, चाहे बारिश में, चाहे उन्होंने फांसी लगाई है या गोली मारी है। मोदी जी ने कोई एक भी ट्वीट नहीं किया, एक तो। दूसरा, उनको नए नए नाम दिए, आंदोलनजीवी, परजीवी, नक्सली, माओवादी। किस तरह से देखते हैं सरकार की इस पूरी प्रक्रिया को? ये लोग क्या करते हैं कि बड़े कोई हीरो को या बड़े खिलाड़ी को, ये उसकी शिकार में बैठे रहते हैं जहाँ से इनको वोट मिलता है। तो ये अगर किसी खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाएगी तो करेंगे। तो इनको ये इनकी, और अगर ये किसानों की बात मान लेते हैं तो इनके जो मित्र हैं उनका क्या होगा? ये उनको खुश करने के लिए कानून लाए। जो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, उनको बहुत कोसा है, कहा है कि अडानी अंबानी हमारी ज़मीन को कब्जा कर लेंगे, हमारा अन्न ले लेंगे पौने पौने दाम में। क्या वाकई में सच्ची बात है ये? बिल्कुल सच्ची बात है ना। जब कानून बनने से पहले गोदाम बन जाएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि उनके दोस्तों से उन्होंने पहले से ही उनको जानकारी थी, और नोटबंदी की भी जानकारी इनके लोगों को थी। इसीलिए इन्होंने अपने, इनके जो कितने पैसे जो इन्होंने अपने कार्यालय बनाए, इन्होंने पैसे निकाले, ये सब चीज़ें इनको, लोगों को अब पता चल चुका है। लेकिन सर, जो बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश में, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या दूसरे हों, टाटा बिरला, मोदी हों, अगर कोई व्यापार कर रहा है हमारे देश में तो उससे तो देश की तरक्की होती है, तो उनका विरोध क्यों किया जा रहा है? नहीं, व्यापार करने से देश की तरक्की होती है, बात आपकी सही है, किंतु व्यापार 2-4 लोग ही व्यापार करें। आज अडानी पूरी दुनिया में 21 नंबर का उद्योगपति बन चुका है। ये वही अडानी है जिसके जहाज से पहली बार प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर आए थे। ये किसको नहीं पता है? ये सबको पता है, इनके संबंध सबको पता है। अच्छा सर, आप गुजरात से आए हैं, आपने अपनी नौकरी जो है रिजाइन दे दी है। क्या लग रहा है, क्या जो सफलता मिलेगी आपको जिस तरह से आप अपना योगदान कर रहे हैं किसान आंदोलन में? गुजरात ही जो चीज़ जहाँ से पैदा होती है उसको वहीं जाना होता है। कह रहे हैं कि वहाँ आंदोलन होगा, लेकिन अभी युद्धवीर जी गए हैं वहाँ पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था खुलेआम। हाँ, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी को पकड़ना, ये इनका भय है अंदर से। ये डरे हुए हैं, किसानों से डरे हुए, चाहते नहीं है कि गुजरात के अंदर कोई हलचल हो। जानते हैं कि गुजरात में कितना लूटा है, कितना दबाया है, और ये किसान जो ये अर्जुन है, ये इनका वध निश्चित करेगा। लेकिन जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में बूझा जाता है, उसका जो चर्चा है काफ़ी। आप कह रहे हैं कि वहाँ आंदोलन करेंगे? आप अगर नोट करोगे तो गुजरात में कितनी आत्महत्याओं का ग्राफ है, आप देखेंगे परिवार के परिवार आत्महत्या करते हैं। सूरत में देख लीजिए, आप बड़ौदा में देख लीजिए, अहमदाबाद में देख लीजिए। आत्महत्या जब करते हैं जब आदमी आर्थिक संकट में आ जाता है। आप वहाँ पे जाके पता करोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ की हालत क्या है। मैं तो वहाँ पे रहता हूँ, मुझको पता है लोग कितने परेशान हैं। 2 दिन से एक बड़ी खबर चल रही है, जब बांग्लादेश गए हैं मोदी जी, तो वहाँ उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि बांग्लादेश की आज़ादी में मैंने सत्याग्रह आंदोलन किया था और मैं जेल भी गया था। क्या लगता है आपको? ये लोग जो है ये ऐसा समझते हैं कि वोट लेके और जीतना ही लोकतंत्र है। ये इनके पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है आरएसएस जैसा, जो कि इसी में विश्वास करता है। और ये वोट के सहारे, जब वोट की बात आती है तो जैसे लग्गड़ वग्गे नहीं होते, शिकार के पीछे पड़ जाते हैं, तो ऐसे ये लग्गड़ वग्गे की तरह पूरे के पूरे ये बंगाल और आसाम में है, और ये भी उसी बंगाल के आसपास घूम रहे हैं लग्गड़ वग्गे की तरह शिकार करने के लिए। फिर ये लोगों को बताएंगे कि हम चुनाव जीत गए, हम ही असली इस देश के इसके अथॉरिटी हैं। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं अमित शाह जी 50 साल राज करेंगे देश में हम। हाँ, ये सपने देखने में तो किसी का क्या जाता है, 50 साल क्या। अब देखो 2024 के इलेक्शन आएगा, उसमें इनका अंदाज़ा लग जाएगा। आप पंजाब में, हरियाणा में टोटल कन्वर्जन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यूपी में धीरे धीरे यूपी भी कन्वर्ट होने जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब गुजरात में शुरुआत हुई है, तो गुजरात में जब आप अभी बहुत जल्दी गुजरात में इसका असर देखेंगे, बहुत जल्दी इसका असर मिलेगा आपको। और गुजरात से ही इनकी आखिरी ताबूत गुजरात से शुरू होगा। सर, जो किसानों का गुस्सा है सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, और विशेष तौर पर जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, जो बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको लेकर बड़ा गुस्सा है किसानों में। उन्होंने गांव-गांव में बोर्ड लगाए हैं कि बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ एंट्री ना करें, यहाँ मंत्री ना आए। और जो हरियाणा में हुआ है,
पंजाब में जो हुआ है विरोध काफ़ी बड़े पैमाने पर, बीजेपी के एक विधायक है उनको वहाँ नंगा करके पीटा गया भीड़ के द्वारा, कहा है कि किसानों ने इन पे हमला किया है। किस तरह से देखते हैं इस किसानों की पूरी कार्रवाई को? नहीं, किसान ऐसा कभी नहीं करेंगे, इन्हीं के लोग होंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लोग रहते हैं। 26 जनवरी पे भी इनके लोग थे। ये सब बहुत प्री प्लान्ड इनके संगठन है, प्री प्लान्ड करके ये किसानों को बदनाम करने की एक और साजिश है। ठीक है सर, थैंक यू।